हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रीट 2022 की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। इससे पहले हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, जहां पर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर पहले उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो रीट 2022 और किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस चैनल की पहुंच ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इस वीडियो से, इस चैनल की जो प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज बनी हुई है उनसे लाभ ले सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, जिसकी क्लास नंबर 4 है। और इसमें जो हम स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, वो करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। किसकी बात करेंगे? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। किसकी बात करेंगे? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान की किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? संप्रदाय। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये संप्रदाय होता क्या है। संप्रदाय का मतलब होता है फ्रेंड्स अलग किसी भी एक चीज़ के बारे में। संप्रदाय का मतलब है किसी भी एक चीज़ के बारे में अलग अलग परंपरा या विचारधारा। अब मनोविज्ञान में इसका अर्थ क्या हुआ? मनोविज्ञान के बारे में जो अलग अलग विचारधाराएं बनी, अलग अलग परंपरा बनी, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि पहले क्या परंपरा या क्या विचारधारा थी मनोविज्ञान के अंदर, फिर उसके बाद जो है 19वीं सदी में क्या आई, 20वीं में कौन से विचारधारा मान्य हुई। इस तरीके से जो हम स्टडी करते हैं वो करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय में। आशा है फ्रेंड्स संप्रदाय का अर्थ आपको समझ में आ गया हो। संप्रदाय का अर्थ है किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे कोई भी राजनीति हो, उसमें जो है अलग अलग तरह की विचारधारा या परंपरा। अब ये तो है नहीं, अब मान लीजिए एक व्यक्ति ने जो विचारधारा या कुछ लोगों की जो विचारधारा है उसको सब माने, ये तो नहीं है। कुछ की अलग विचारधारा हो सकती है, उनका अलग संप्रदाय बन जाएगा। किसी की अलग, जैसे हमारे समाज में अलग अलग तरह के संप्रदाय होते हैं, धर्मों में भी अलग अलग तरह के संप्रदाय होते हैं। संप्रदाय का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग तरह की लोगों की विचारधाराएं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो हमारी वीडियोस डलती हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास मिलता रहे। अब बात कर लेते हैं ये जो हमारी साइकोलॉजी है इसके जो संप्रदाय हैं। अब किसकी बात करेंगे? हम संप्रदाय के बारे में देख लिया हमने, अब देखेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। मतलब मनोविज्ञान की किस टाइम कौन सी विचारधारा जो थी, किस टाइम कौन सी मनोविज्ञान की परंपरा थी जो मान्य रही। अब इसके जो है अलग अलग जो है संप्रदाय हैं, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग विचारधाराएं मान्य रही, उनके बारे में हम फ्रेंड्स स्टडी करेंगे। अब जो पहला संप्रदाय है, यानी मनोविज्ञान में सबसे पहले जो विचारधारा मान्य हुई, मतलब जब मनोविज्ञान अलग हो गया किससे? दर्शन शास्त्र से, वहाँ से जो है मनोविज्ञान के संप्रदाय को हम पढ़ना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले जो मनोविज्ञान था ये हमने हिस्ट्री में देख लिया था कि ये किससे निकला है फ्रेंड्स? दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट से निकला है। और किसने निकाला है? वो थे अरस्तु। इसलिए हम जनक अरस्तु को मानते हैं और जननी दर्शन शास्त्र को। जब दर्शन शास्त्र से ये अलग हो गया, कौन? साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी जब अलग हो गया तो उसके बाद जो है हम इनके संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे कि पहले जब इसकी विचारधारा थी, जैसे ही अलग हुआ उस टाइम क्या थी, आज वहाँ से लेकर और आज के टाइम में इसकी जो विचारधारा है, इसकी जो मान्यता है, इसकी जो परंपराएं हैं वो क्या हैं फ्रेंड्स। इसी कड़ी में जो सबसे पहला संप्रदाय आता है वो है संरचनावाद, या इसका दूसरा नाम क्या है? अस्तित्ववाद। ये लगभग 1890 में जो है ये जो संप्रदाय है इसका जो है उभार हुआ, यानी कि ये उभरा।
अगर पूछे ये अस्तित्व में लगभग 1890 में आया, लेकिन फ्रेंड्स इसकी जो विचारधारा थी वो तो लगभग 1879, कब, जब लिपजिंग शहर में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी। किसने कर दी थी? विलियम वुंट ने। उसी टाइम इसकी विचारधारा ने तो इसकी ने जन्म तो उसी टाइम ले लिया था। लेकिन फ्रेंड्स इसके एक शिष्य हुए। कौन शिष्य हुए? टिचनर एक शिष्य हुए। किसके शिष्य थे? विलियम वुंट के। उन्होंने लगभग 1890-92 में, कब, 1890-92 में जो है इन्होंने अपना एक अलग ही जो है संप्रदाय बना दिया, जिसका नाम है संरचनावाद या अस्तित्ववाद संप्रदाय। किसकी विचारधारा पूछे फ्रेंड तो किसकी थी? विलियम वुंट की। लेकिन जो संप्रदाय का जो दिया है औपचारिक अगर संस्थापक पूछे तो वो कौन है फ्रेंड्स? वो है हमारे टिचनर। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड दूसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है प्रकार्यवाद या कार्यवाद, जिसको हम फंक्शनलिस्ट कहते हैं। इसको जो इसकी नींव पड़ी है वो लगभग 1895 में पड़ी है। कब पड़ी है? 1895 में। इसके जो अगर पूछे आपसे अनौपचारिक संस्थापक कौन है, यानी विचारधारा देने वाले कौन है? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो थे वो पहले विलियम वुंट का ही समर्थक कर रहे थे। किसका कर रहे थे? वो विलियम वुंट का समर्थन कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि भाई जो चेतना है उस चेतना के बारे में तो स्टडी करना जो है बेहद कठिन काम है। उसके कार्यों पर चेतना जो थी, कॉन्शियसनेस जो थी, उनके जो है कार्यों पर स्टडी करना इन्होंने शुरू कर दिया। किसने? विलियम जेम्स ने। इसलिए विलियम जेम्स जो है वो अमेरिका के जो है मनोवैज्ञानिक हैं, और अमेरिका में इसलिए उनको जो है आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म विलियम जेम्स को माना जाता है। लेकिन अगर पूरे सभी देशों में देखा जाए तो कौन है? विलियम वुंट है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। उसके बाद हम फ्रेंड बात कर लेते हैं साइको एनालिसिस। क्या बात कर लेते हैं? साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद। जो मनोविश्लेषणवाद है इसमें जो है सिगमंड फ्रॉयड ने दिया। सिगमंड फ्रॉयड कहाँ के रहने वाले थे? वियना, ऑस्ट्रिया के। कहाँ के रहने वाले थे? वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और ये जो सिद्धांत है ये उन्होंने कब दिया? लगभग 1900 में। और इसी सिद्धांत को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। कौन सा बल कहा जाता है फ्रेंड? प्रथम बल कहा जाता है, जिसमें इन्होंने मन की 3 अवस्थाओं और मन के 3 प्रकार के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी किया है। जो है मनोविज्ञान, इसके सिद्धांत मनोविज्ञान में इसका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल है सिगमंड फ्रॉयड का। अब बात कर लेते हैं चौथा जो हमारा संप्रदाय आएगा वो आएगा व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म जो है वो 1913 में जो है इसकी जो स्थापना हुई। किसने की? वाटसन ने। और वाटसन रहने वाले कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अब जो व्यवहारवाद है इन्होंने जो है हमारे जो पहले 2 सिद्धांत थे यानी 2 संप्रदाय थे, एक था संरचनावाद और एक था प्रकार्यवाद। उन दोनों के बीच में आपस में विरोध चल रहा था, और उनके विरोध के बाद ही तुरंत बिहेवियरिज्म जो है वाटसन ने इसकी स्थापना कर दी। फ्रेंड बात आती है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद जो है इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? सन 1912 में। कहाँ हुई? ये हुई जर्मनी में। कहाँ हुई? ये जर्मनी में हुई। और किसने की? इसके अगर जो पूछा जाए स्थापनकर्ता तो वो होंगे मैक्स वर्दीमर, लेकिन जो सहयोगी हैं वो कोफका, कोहलर और कुर्तलेविन है। अगर संस्थापक पूछे तो वो मैक्स वर्दीमर है। कब? 1912 में। उसके बाद फ्रेंड हम बात कर लेते हैं संज्ञानवाद। जो ये संज्ञानवाद है, कॉग्निटिव है, इसके जो संस्थापक हैं वो जीन पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे का जो है जो 4 अवस्थाओं का एक सिद्धांत है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उससे बनते हैं। उसको भी फ्रेंड्स हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं साहचर्यवाद सिद्धांत यानी एसोसिएटिविज्म। जो सिद्धांत है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसकी जो स्थापना है वो उसके संस्थापक जो अगर पूछें वो कौन है? जॉन लॉक हैं। उसके बाद जो है मानवतावाद संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? मानवतावाद संप्रदाय, जिसे हम कहते हैं ह्यूमैनिज्म। वो किसने दिया है? वो दिया है अब्राहम मास्लो या फिर हम रोजर्स। कब की
करीब की बात है, लगभग 1954 के करीब, 1954-55 की बात है। उसके बाद सिद्धांत जो आता है वो है प्रेरकीय सिद्धांत। प्रेरकीय मतलब इंस्पायरेशनल, मोटिवेशनल जो सिद्धांत है, जिसमें जो है ये जो दिया है वो दिया है विलियम मैकडूगल ने। किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने। फ्रेंड्स, आशा है आपकी ये सभी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। एक बार दोबारा से आप फास्टली रिवीजन इसको कर लीजिए। संरचनावाद या अस्तित्ववाद जो है वो 1890 में किसने दिया? विलियम वुंड उसके जो है विचारधारा दी, यानी अनौपचारिक संस्थापक, टिचनर जो है औपचारिक संस्थापक। अब बात कर लेते हैं प्रकार्यवाद। इसको जो है विलियम जेम्स जो है अनौपचारिक, और जो है जॉन डीवी, एंजिल थॉर्नडाइक, ये सभी क्या हैं? जो है औपचारिक संस्थापक थे। साइको एनालिसिस जो है 1900 में सिगमंड फ्रॉइड थे, जो कहाँ के थे? वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। व्यवहारवाद जो है वो 1913 में किसने दिया? वॉटसन ने। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। गेस्टाल्टवाद 1912 में किसने दिया? मैक्स वर्दीमर ने। संज्ञानवाद किसने दिया? जीन पियाजे ने। साहचर्यवाद एसोसिएटिविज्म किसने दिया? जॉन लॉक ने। मानवतावाद यानी ह्यूमैनिज्म किसने दिया? अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स ने। और प्रेरकीय जो संप्रदाय है, यानी मोटिवेशनल या इंस्पायरेशनल हम कहें तो किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने। अब फ्रेंड्स, इन सभी का एक एक करके हम स्टडी कर लेते हैं।